हाय गाइस, मैं सौरभ यादव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार से पहचानते हैं या फिर किस प्रकार से बनाते हैं। जैसा कि मैंने वहां पर चर्चा किया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये आपके हाई स्कूल में पूछा जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को उदाहरण सहित समझाइए। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में बात किए थे और आज हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां, यानी कि कोई इक्वेशन अगर आपको दिया है तो उसको हम किन किन विधियों के द्वारा संतुलित यानी कि बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, समीकरण को संतुलित करने के लिए हमारे पास 4 विधियां होती हैं। पहला होता है अनुमान विधि। अनुमान विधि को हम जांच या त्रुटि विधि के नाम से भी जानते हैं। इसको इंग्लिश में हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। दूसरा होता है हमारा आंशिक विधि। आंशिक विधि को हम पार्शियल मेथड के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा होता है आक्सीकरण विधि। आक्सीकरण विधि को संयोजकता विधि के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा होता है हमारा इलेक्ट्रॉन आयन विधि। ठीक, ये 4 विधियां होती है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो कक्षा 10 में हम कौन कौन सी विधियां पढ़ेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कक्षा 10 में हम क्या करते हैं, 2 विधियों को पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा अनुमान विधि और दूसरा होता है हमारा आंशिक विधि। डायरेक्ट परीक्षा में दे देता है कि 3-4 इक्वेशन आपको देगा और कहेगा कि अनुमान विधि के द्वारा समीकरण को संतुलित कीजिए या आंशिक विधि के द्वारा समीकरण को संतुलित कीजिए। तो समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करेंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो कितनी विधियां हैं, यहाँ पर हेडिंग आप लोग बना लीजिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां लिखेंगे इसमें। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित विधियां होती हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला होता है हमारा अनुमान विधि। कौन सी विधि है? अनुमान विधि। आपके परीक्षा में इस विधि से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा होता है हमारा आंशिक विधि। कौन सी विधि है? आंशिक विधि। और तीसरा होता है हमारा आक्सीकरण विधि। आक्सीकरण विधि। आक्सीकरण विधि। और चौथा होता है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि। इन 4 विधियों के द्वारा हम इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बात करते हैं क्लास 10th की। तो क्लास 10th में आपकी 2 विधियां अपनाई जाती हैं। पहला होता है अनुमान विधि और दूसरा होता है आंशिक विधि। अनुमान विधि को इंग्लिश में हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं और आंशिक विधि को कहते हैं पार्शियल मेथड कहते हैं। ठीक, और आक्सीकरण विधि और आयन विधि जो है इसको हम कक्षा 11 में पढ़ते हैं। ये कक्षा 11 के सिलेबस में है, तो इसको हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि आयन आक्सीकरण विधि क्या होता है और आयन इलेक्ट्रॉन विधि क्या होता है। तो आज हम बात कर लेते हैं अनुमान विधि। अनुमान विधि क्या होता है दोस्तों? जैसे अगर आपको कोई समीकरण दिया होता है तो समीकरण के 2 पार्ट होते हैं, एक दायां पार्ट होता है और एक बायां पार्ट होता है। तो दाएं पार्ट में और बाएं पार्ट में परमाणुओं की संख्या की हम जांच करते हैं कि किसमें परमाणु कम है, किसमें परमाणु क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो परमाणुओं को बराबर करने के लिए हम उसमें दाएं तरफ या बाएं तरफ क्या करते हैं, गुणा या भाग करते हैं। तो जब गुणा या भाग करते हैं तो गुणा भाग करने पर क्या होता है, परमाणु क्या होते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि संतुलित हो जाते हैं। और इस प्रकार से प्राप्त समीकरण क्या होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। फिर एक बार समझेंगे, आपको कोई इक्वेशन दिया होगा, इक्वेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है दायां पक्ष
और दूसरा होता है बायां पक्ष। तो दोनों तरफ क्या होंगे, परमाणु आपके उपस्थित होंगे। तो हम एक एक परमाणुओं की क्या करते हैं, जांच करते हैं। जांच करने पर जिस परमाणु की कमी होगी या तो वहां हम गुणा करेंगे या तो वहां हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यानी दाएं और बाएं पक्ष क्या करते हैं, हम समीकरण में गुणा और भाग करते हैं। तो गुणा भाग करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। तो जिसको हम क्या कहते हैं, अनुमान विधि। यानी कि इक्वेशन में हम ये अनुमान लगाते हैं कि किस तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है, और किस तरफ परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है। तो किस विधि के द्वारा हम करेंगे, अनुमान विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, इक्वेशन में अनुमान लगाएंगे। अनुमान विधि को त्रुटिया जांच विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे, अनुमान विधि। अनुमान विधि हेडिंग बनाएंगे, अनुमान विधि। पहला क्या है, अनुमान विधि। अनुमान विधि, अनुमान विधि हेडिंग बनाएंगे। और इसकी डिफिनीशन क्या हुआ है, यहां पर बोर्ड पर लिखा गया है। तो इस डिफिनीशन को आप जल्दी से लिखेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अनुमान विधि क्या होता है, इस विधि से समीकरण को, इस विधि में लिखेंगे यहां पर, इस विधि में समीकरण को देखकर या अनुमान लगाकर समीकरण को संतुलित करने के लिए इसके दाएं या बाएं तरफ परमाणुओं के बीच अंतर को बराबर करते हैं। यानी परमाणुओं की संख्या कहां पर कम होती है, कहां पर ज्यादा होती है, इसके अंतर को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। बराबर करने को क्या लिखे, बराबर करने के लिए समीकरण में गुणा या भाग करते हैं। तो यानी कि समीकरण में दो ही काम करेंगे हम, या तो हम गुणा करेंगे या तो हम भाग करेंगे। तो गुणा या भाग करने पर जो समीकरण हमको प्राप्त होता है वो कैसा समीकरण होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। ठीक, डिफिनीशन को बनाएंगे और आगे उदाहरण पर बात करते हैं। हो गया, चलो ठीक है। देखते हैं, अनुमान विधि का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, छोटे छोटे रिएक्शन लेंगे और रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है ये भी हम देखेंगे। अगर जैसे मैं ले लूँ H2 प्लस Cl2, बहुत छोटा रिएक्शन है, आसान रिएक्शन है, H2 प्लस Cl2। ये क्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु होता है और ये क्या होता है, क्लोरीन का परमाणु होता है। तो जब इनको आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, HCl बनता है। क्या बनता है, HCl बनता है। हमने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि रिएक्शन में जो चीज़ें आपको दी होती हैं वो अभिकारक होती हैं, और जो चीज़ आप बनाते हो वो उत्पाद होती है, और जिसके उपस्थिति में क्रिया यानी कि रिएक्शन होती है उसे अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये हमारा अभिकारक हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, जिसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी। सपोज करो यहाँ पर हमने क्या किया, ऊर्जा दे दिया। तो ऊर्जा देने पर हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया करके HCl बनाते हैं। HCl का जो नाम होता है उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको अनुमान विधि से बैलेंस करना है। मैंने आपको बताया था कोई भी इक्वेशन आपको दिया होगा तो उसके दो पार्ट होंगे, एक तो होगा आपका बायां पक्ष और दूसरा होगा आपका दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष के परमाणु को दाएं पक्ष के परमाणु को आपस में क्या करते हैं, बराबर करने के लिए हम इक्वेशन में क्या करते हैं, या तो गुणा करेंगे या तो भाग करेंगे। वहां पर ये अनुमान लगाते हैं कि किसकी संख्या कम है और किसकी संख्या ज्यादा होती है। तो संख्या को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, परमाणुओं में या तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे या तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलो देखते हैं, यहां पर एक एक परमाणु को पकड़ना है। और एक चीज जान लो, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। मेटल का मतलब होता है धातु और नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु। ठीक, तो पहले आप मेटल को बैलेंस करेंगे। अगर रिएक्शन में मेटल दिया गया है तो मेटल को बैलेंस करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। पहचान करना मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वहां से आप देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल को हम किस प्रकार से पहचानते हैं। हमने आपको बताया था जिसकी बैलेंसी 1 2 3 होती है वो मेटल होते हैं यानी कि धातु होते हैं, और जिसकी बैलेंसी 5 6 7 या 8 होती है तो 8 वाली की तो 0 होती है बैलेंसी, यानी कि 5 6 7 होती है।
तो उसे क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अनुमान विधि से इस समीकरण को बैलेंस करेंगे। यहां बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु की। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। और यहां क्या करते हैं, यहां पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 1 परमाणु है। एक चीज और जान लो, कोई भी परमाणु आपको दिया है, जैसे मान लो आपको HCl दिया है, ये हमारे पास कोई यौगिक या अणु है, जब भी हम इसमें गुणा या भाग करेंगे, ना तो हमको यहां करना है और ना तो हमको यहां करना है। गुणा भाग जो होगा ये बीच में या फिर पीछे नहीं होता है, ये जो भी गुणा भाग होगा ये हमेशा परमाणु या अणु के सामने होता है, यानी कि आगे होता है। तो जो भी गुणा या भाग करेंगे हम कहां करेंगे, परमाणु के आगे। इस चीज को हमेशा याद रखना कि गुणा भाग ना तो हम बीच में करते हैं और ना तो हम पीछे करते हैं। जब भी हम गुणा या भाग करेंगे वो परमाणु और या यौगिक के सामने करेंगे। ठीक, चलो देखते हैं। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। और यहां पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है। ठीक, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु। और यहां पर हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है। तो यहां पर कितने से गुणा कर दे कि 2 हो जाए, 2 से कर दो। अगर 2 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2। यहां भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। और यहां भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। और एक चीज जानते रहना, जैसे मान लो HCl दिया है, इसके आगे कोई भी अंक लिखा होगा, मान लो 5 लिखा है, तो यानी कि हाइड्रोजन 5 बार है। और क्लोरीन भी क्या होता है, 5 बार होता है। हाइड्रोजन की संख्या भी 5 बार होगी और क्लोरीन की भी संख्या क्या होगी, 5 बार होगी। यानी कि यहां पर जो भी अंक लिखा होगा वो इस परमाणु के लिए भी होगा और इस परमाणु के लिए भी होता है। ठीक, तो अब यहां देखो हाइड्रोजन कितनी बार था, 2 बार। यहां पर 1 बार था, यहां पर हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। जब 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। अब यहां पर क्लोरीन कितनी बार है, यहां पर क्लोरीन आपका है 2 बार। और यहां क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इक्वेशन में अनुमान लगाया और इक्वेशन में हमने गुणा किया। तो गुणा करने पर हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगर इस प्रकार से आप गुणा नहीं कर पाते हो, पहचान नहीं पाते, तो इस प्रकार से कर सकते हो। हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार है। और यहां पर हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। और यहां क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार है। दोनों को जोड़ दो, ये 4 बार है और ये भी 4 बार है। यानी कि अभिकारक में जो परमाणुओं की संख्या है वो कितनी है, 4 है। और उत्पाद में भी परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4 है। तो हमने इक्वेशन में अनुमान लगाया ना, तो अनुमान लगाने पर हमने क्या किया, गुणा या भाग किया। तो गुणा भाग करने पर परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। तो जब परमाणुओं की संख्या हमारी बराबर हो गई तो इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। दूसरा इक्वेशन करके दिखा दो। दूसरा इक्वेशन लिखो, H2 प्लस N2 टेंस टू NH3। इसका नाम क्या है, इसको अमोनिया के नाम से जाना जाता है। अमोनिया, ये हमारा क्या है, अमोनिया है। इक्वेशन में जो चीज आपको दिया होगा वो अभिकारक, जो आप बनाते हैं वो क्या होता है, उत्पाद होता है। यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को जब हम आपस में रिएक्ट कराएंगे, क्रिया कराएंगे, तो क्रिया कराने पर क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा, अमोनिया। इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु को देखेंगे। पहले हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार। और यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है, 3 बार। हाइड्रोजन यहाँ 2 बार है और यहाँ हाइड्रोजन 3 बार है। क्या कोई ऐसा अंक है कि 2 से गुणा करने पर 3 आ जाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अगर 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 तीन 6, नहीं होगा। तो हाइड्रोजन परमाणु को अभी आप छोड़ दो। अब किसको बैलेंस कर लो, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। और यहाँ नाइट्रोजन कितनी बार है, यहां नाइट्रोजन 1 बार है। तो यहां पर क्या करोगे, 2 से गुणा कर दो। जैसे ही 2 से गुणा करोगे नाइट्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब हाइड्रोजन यहां कितना हो गया, यहां 3 है ना, इसका इसमें क्या होता है, गुणा हो जाता है। जो भी अंक दिया होगा अब परमाणुओं की संख्या में उसका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 बार हो गया। और यहां हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। तो कितने से गुणा करें, 3 से गुणा कर दो। जैसे ही 3 से गुणा करोगे 3 दूनी 6 बार। देखो बैलेंस है कि नहीं, हाइड्रोजन कितनी बार है, 6 बार। और नाइट्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। यहां आ जाओ, नाइट्रोजन कितनी बार है, 2 बार। और हाइड्रोजन 3 दूनी 6 बार। जोड़ दो, 6 2 8 और 6 2 8। यानी कि
दायां और बायां पक्ष दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए ना। दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हमने अनुमान लगाया, अनुमान लगाने पर मैंने क्या किया, गुणा किया, तो गुणा करने पर परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। इसी को कहते हैं अनुमान विधि के द्वारा समीकरण को संतुलित करना। कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, उसके दो पार्ट होते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष। दाएं और बाएं पक्ष को बराबर करने के लिए, उसके अंतर को बराबर करने के लिए इक्वेशन में या तो हम गुणा करेंगे या तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो गुणा और भाग करने पर क्या होता है, गुणा और भाग करने पर इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। अगला करके दिखाओ, अगला लिखो Cu प्लस एस, Cu प्लस एस। Cu क्या है, कॉपर है, और यस क्या है, सल्फर है। ठीक, क्या लिखोगे, Cu प्लस यस। इसको रीड कराओगे तो ये बनेगा Cu2 Cu2S बना लो। चलो इसको बैलेंस करके दिखाओ, इसको बैलेंस करके दिखाओ अनुमान विधि के द्वारा। कॉपर कितनी बार है, कॉपर कितनी बार है, एक बार है। और यहां कॉपर कितनी बार है, दो बार है। तो यहां पर कितने से गुणा करोगे, दो से कर दो। सल्फर कितनी बार है, एक बार है। और सल्फर कितनी बार है, एक बार है। तो यानी इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कैसे, ये भी देख लो, यहाँ ये दो बार है और यहाँ कितनी बार है, एक बार है। कॉपर कितनी बार है, दो बार है। सल्फर कितनी बार है, एक बार है। तो 2 1 3 और 2 1 3, परमाणुओं की संख्या बराबर हुई। तो ये समीकरण कैसा हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। किसके द्वारा किए, अनुमान विधि के द्वारा किए। अगला एग्जांपल कर के दिखाओ, चलो लिखो, लिखो Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2 करा दो रिएक्शन। रिएक्शन करा के दिखाओ कि क्या बनेगा। आयन एक्सचेंज मेथड लगा दोगे तो आपको आसानी से इक्वेशन आ जाएगा। ठीक, ये बनेगा BaSO4 प्लस NaCl, NaCl। ठीक, अभिकारक की संख्या कितनी थी, 2 है। उत्पाद कितने हैं, 2 हैं। कैसे तोड़ें, सोडियम क्या होता है, मेटल होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो प्लस आएगा। ये क्या होता है, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो माइनस आएगा। बेरियम क्या होता है, मेटल होता है, प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इस पर क्या आएगा, माइनस। तो प्लस हमेशा कहाँ मिलेगा, माइनस से। माइनस कहाँ मिलेगा, प्लस से। इसे कहते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। क्या कहते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड को। अगर आपको कोई अभिकारक दिया है तो उसको प्लस और माइनस में तोड़ करके उसका आयन एक्सचेंज कर देंगे, यानी प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस पे जोड़ने पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वही आपका समीकरण बनेगा। तो कैसे बनेगा देखते हैं। प्लस का कहाँ जोड़े, माइनस में, क्या बना, NaCl बन गया। Ba को कहाँ जोड़े, SO4 से, तो क्या बना, BaSO4 बन गया। ये सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक, नाम लिख लेंगे, लेकिन पहले हम इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। किस विधि के द्वारा, अनुमान विधि के द्वारा। चलो कर लो, अनुमान विधि के द्वारा इक्वेशन को क्या करोगे, बैलेंस करोगे। करके दिखाओ। सोडियम कितनी बार है, 2 बार है। और यहां सोडियम कितनी बार है, 1 बार है। तो क्या करोगे, 2 से गुणा कर दो। ठीक, तो सोडियम 2 बार है। सल्फर कितनी बार है, 1 बार है। और यहां सल्फर कितनी बार है, 1 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार है। बेरियम कितनी बार है, 1 बार है। और यहां बेरियम कितनी बार है, 1 बार है। क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार है। और क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार है। इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो। ये 2 बार है, सल्फर 1 बार है, ऑक्सीजन 4 बार है, बेरियम 1 बार है, क्लोरीन 2 बार है। यहाँ जाओ, बेरियम 1 बार है, सल्फर 1 बार है, ऑक्सीजन 4 बार है, सोडियम 2 बार है और क्लोरीन भी 2 बार है। जोड़ दो दोनों को, जोड़ो, देखो आता है कि नहीं। 3 1 2 1 3 और 4 3 7 7 1 8 8 2 10। यानी अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 10 है। यहाँ जोड़ दो, 1 2 4 2 6 6 2 8 8 2 10। यहाँ भी कितना हो गया, 10 हो गया। तो यानी कि इक्वेशन क्या हो गया,
बैलेंस हो गया। हमने अनुमान लगाया कि किस परमाणु की संख्या कम है और किस परमाणु की संख्या ज़्यादा है। इसके द्वारा किसी भी इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। एक एक परमाणु को करना है और सेम सेम परमाणुओं को देखना है। जैसे यहाँ सोडियम था तो यहाँ हमने सोडियम को देखा, सल्फर है सल्फर को देखा, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को देखा। तो इस प्रकार से सेम परमाणुओं को हमको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन में गुणा या भाग करते हैं। ठीक, बना लो, चलो डू फास्ट। अगला इक्वेशन करके दिखाओ। लिखो NaOH प्लस HCl, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बनाओगे तो क्या बनेगा, आयन एक्सचेंज मेथड लगा दोगे तो आपको पता चल जाएगा इक्वेशन में क्या बन रहा है क्या नहीं बनेगा। सोडियम क्या होता है, मेटल है, तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा प्लस। ये क्या है, नॉन मेटल है, तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा माइनस। हाइड्रोजन यहाँ पर मेटल का काम करेगा, प्लस हो जाएगा। क्लोरीन क्या करेगा, नॉन मेटल करेगा, तो माइनस आ जाएगा। प्लस कहाँ मिलाते हैं, प्लस हमेशा मिलाएंगे माइनस से। तो क्या बना, NaCl, Na किससे बना, Cl से मिला। और H किससे मिल रहा है, OH से। तो H और OH मिला देंगे तो H कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, H2 हो जाएगा। और क्या बचा, O बचा, तो H2 हो जाएगा। इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, आगे हम बात करेंगे अम्ल और क्षार में। यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है। ये क्या होता है, इसको क्षार कहते हैं और ये क्या होता है, अम्ल कहते हैं। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार जब किसी पदार्थ को हम किसी जलीय विलयन में क्या करते हैं, घोलते हैं, तो घोलने पर अगर वह H+ आयन देता है तो उसे अम्ल कहेंगे और OH- देगा तो उसे क्षार कहेंगे। तो यहाँ OH- दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो OH- जब देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षार। और ये H+ दिया तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल। यानी कि जब किसी पदार्थ को, जब किसी सब्सटेंस को हम वाटर या किसी अन्य सोल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो घोलने पर अगर वो OH- देता है तो उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और H+ आयन देगा तो उसे क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ठीक, इक्वेशन को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए पहले हम इसको क्या करेंगे, अनबैलेंस करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, बैलेंस है। अनबैलेंस के लिए क्या करोगे, यहां पर 2 से गुणा कर दो या फिर 2 ही रख दो। जब यहां पर 2 रखोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। सोडियम परमाणु कितनी बार है, 2 बार। और यहां सोडियम परमाणु कितनी बार है, 1 बार है, तो 2 से गुणा कर दो। ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार। और यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार, 2 से गुणा कर दो। कोई दिक्कत। हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ 2 है ना, और 2 1 3। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी 4 बार है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ कितना है, 2 बार है, और यहाँ कितना, 1 बार, यहाँ पर 2 से गुणा कर दो। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 2 4। और यहाँ कितना है, 2 दूनी 4। क्लोरीन कितनी बार है, क्लोरीन हमारा 2 बार है, और यहाँ भी क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार। इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कैसे, देखो, सोडियम 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार। यहाँ आ जाओ, हाइड्रोजन 2 बार, क्लोरीन भी 2 बार। यहाँ आ जाओ, सोडियम 2 बार, क्लोरीन 2 बार, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बार, 2 बार। जोड़ो, 2 4 6 8 10, कितना हो गया, 10 हो गया। 2 4 4 8 8 2 10, यहाँ भी क्या हो गया, 10 हो गया। परमाणुओं की संख्या क्या हुई, बराबर हुई ना। तो जब परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। यानी कि अनुमान विधि के द्वारा इस प्रकार से हम समीकरण को आसानी से क्या करते हैं, बैलेंस से कर सकते हैं। ठीक, उतार लो भैया इसको, डू फास्ट। हो गया। दूसरा पॉइंट हेडिंग कर लो, हेडिंग बनाओ। दूसरा पॉइंट, आंशिक विधि। आंशिक विधि, पॉइंट नंबर 2, आंशिक विधि। आंशिक विधि, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्शियल मेथड। क्या कहते हैं, पार्शियल मेथड।
ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है। नीट उट में क्या होता है, इस विधि के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आंशिक विधि द्वारा इक्वेशन को संतुलित कीजिए, यानी कि बैलेंस कीजिए। तो आंशिक विधि द्वारा इक्वेशन को किस प्रकार से बैलेंस करेंगे, यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। याद रखना, आंशिक विधि में अगर आपको इक्वेशन देगा तो इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 3 भागों में तोड़ते हैं। कितने भागों में तोड़ेंगे, इक्वेशन को हमें 3 पार्ट में तोड़ेंगे और उसको चौथे पार्ट में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो किस प्रकार से तोड़ना है ये हम ट्रिक के द्वारा देखते हैं। ठीक, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल किसका भैया, आंशिक विधि का, यानी कि पार्शियल मेथड का। मान लो सपोज करो आपको इसको इक्वेशन दिया Cu प्लस है H2SO4। ठीक, Cu प्लस H2SO4, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CuSO4 प्लस SO2 और प्लस H2O। ठीक, जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमारा ये उत्पाद बनता है और ये हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है। तो इक्वेशन को क्या करना है, 3 भागों में तोड़ना है और चौथे भाग में तोड़ना है। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना। एक चीज और जान लो कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम आपस में मिलाएंगे तो मिलाने पर क्या बनता है, H2O बनेगा, यानी कि जल बनेगा। अब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। यानी हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो मिलाने पर क्या मिलेगा हमको, हमेशा जल ही मिलेगा। इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक, तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, तीर आपको यानी कि टेंस टू दिया है, इसको लगा लो। लगा लिए। अब देखो ये जो आपका उत्पाद है, इस उत्पाद को इस प्रकार से उतार लो। CuSO4 को हमने क्या किया, उतार लिया। जब CuSO4 को उतारेंगे तो CuSO4 से पूछो कि भैया आप किससे मिलकर बने हो। कॉपर सल्फेट से पूछो किससे मिलकर बने हो, तो यहाँ कॉपर है, अभिकारक में क्या है, कॉपर है। तो यानी अगर यहां पर कॉपर है, यहां भी कॉपर है, तो ये कॉपर से मिलकर बनेगा। तो कॉपर को क्या करो, उतार लो। प्लस है तो प्लस लगा दो। लगा दिए। अच्छा, SO4 है ना, बोलो। यहां पर SO4 है और यहां भी क्या है, SO4 है। यहां पर SO4 है, यहां भी SO4 है, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। तो क्या हाइड्रोजन को आप छोड़ दोगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये यौगिक है। यौगिक में से आधे आधे परमाणु को आप नहीं ले सकते हो। जब भी उतारेंगे हम पूरा उतारेंगे। यानी कि SO4 है, यहाँ भी SO4 है, तो SO4 किससे मिलकर बनेगा, H2SO4 से मिलकर बनेगा। H2SO4 को उतार लो। उतार लिए। अब इक्वेशन को क्या करते हैं, अनुमान विधि के द्वारा बैलेंस करते हैं। इसके पहले हमने चर्चा किया अनुमान विधि के बारे में। अनुमान विधि को इक्वेशन क्या करोगे, बैलेंस कर लोगे। कॉपर की संख्या कितनी बार है, 1 बार है, और यहाँ कॉपर कितनी बार है, 1 बार है। हाइड्रोजन यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, छोड़ दो हाइड्रोजन को। सल्फर कितनी बार है, 1 बार है, सल्फर कितनी बार है, 1 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार है, और ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार है। कितनी बार है, 4 बार है। एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या है, H2O। तो जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम क्या करते हैं, प्लस करके यहाँ पर उतार लेते हैं। कोई दिक्कत, याद रखना अभिकारक में जो भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, आप उत्पाद की तरफ क्या करोगे, उसको प्लस करके उतार लोगे। हाइड्रोजन कितने थे, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा थे, तो हमने क्या किया, 2 एक्स्ट्रा इस तरफ है, उतार लिया। एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप, अगर दूसरा स्टेप आपको समझ में आ गया तो पूरा इक्वेशन आप आसानी से कर लोगे। दूसरा स्टेप क्या है, तीर है, लगा दो। दूसरा उत्पाद क्या है, SO2 है, SO2 उतार लो। अब SO2 किससे मिलकर बनेगा, SO2 कॉपर से मिलकर बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉपर है, नहीं है। यहाँ पर SO4 है, यहाँ पर क्या है, SO2 है, यानी कि यहाँ भी सल्फर है, यहाँ भी सल्फर है। ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो SO2 किससे बनेगा, H2SO4 से बनेगा। किससे बनेगा, H2SO4 से बनेगा। अब बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए याद रखना सेकेंड पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस इक्वेशन का। अगर आपको सेकेंड पॉइंट आ गया तो इक्वेशन को आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ हाइड्रोजन नहीं है ना, तो मैंने क्या बताया, जो परमाणु घटेगा उसको दाहिने तरफ उतार लेंगे। उतार लिए। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार था और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन उतार लिए। सल्फर 1 बार है, सल्फर 1 बार है। ऑक्सीजन 4 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है। कितना ऑक्सीजन घटा, 2, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ क्या करोगे, प्लस करके उतार लो।
अब बताओ जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया ना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? H2O बनेगा, जल बनेगा। अब इसकी कहानी क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक, अब फिर बैलेंस करो, हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार, सल्फर 1 बार, सल्फर 1 बार, ऑक्सीजन 4 बार, ऑक्सीजन 2 बार और 2 1 3 बार। कितना घटा? 1 बार। जितना घटेगा उतना प्लस करके उतार लो। ठीक, इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड पॉइंट बैलेंस हो गया। फिर देख लो, हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार, सल्फर 1 बार, सल्फर 1 बार, ऑक्सीजन 4 बार, ऑक्सीजन 2 2 1 3 3 1 4। यहां अब इससे मतलब नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दिए तो क्या बन गया? जल बन गया। क्या? जल। अब ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप में क्या करते हैं? एकदम इजी है। तीसरे स्टेप में आपको करना क्या है? जो चीज एक्स्ट्रा मिलेगा, यहां से हाइड्रोजन एक्स्ट्रा मिला था और यहां से ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिला था, यहां से H2 एक्स्ट्रा मिला और यहां से O मिला, इसी को उतार लो, H2 प्लस O। H2 कहां से लिए? पहले इक्वेशन से, और O कहां से लिए? दूसरे इक्वेशन से। अब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे, जोड़ दो इसको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे तो फिर क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? जल। H2O बनेगा। बैलेंस फिर कर लो तीसरे वाले को, हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 1 बार, ऑक्सीजन 1 बार। तो इक्वेशन को हमने क्या किया? 3 पार्ट में तोड़ दिया ना, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। इस चौथे से यानी कि पहले वाले पार्ट से जो इक्वेशन आपको दिया रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब करना क्या? इसको हमको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना। तो जोड़ने के लिए जो चीज एक्स्ट्रा हमको मिला था उसको क्या करेंगे? काट देंगे। यहां पर हाइड्रोजन 2 बार था, यहां हाइड्रोजन 2 बार है, कट जाएगा। ऑक्सीजन 1 बार, ऑक्सीजन क्या है? 1 बार है, कट जाएगा। अब जोड़ दो, तो यहां पर कॉपर है ना, Cu उतार लो, प्लस H2SO4, H2SO4 क्या हो जाएगा? 2H2SO4 हो जाएगा। 10 लगा दो। 10 लगाने के बाद क्या करोगे? CuSO4 है, इसके जैसा यौगिक नीचे नहीं है तो CuSO4 को क्या करो? उतार लो, प्लस SO2 है, SO2 उतार लो, प्लस एक पानी यहां है और एक पानी यहां है, तो पानी पानी 2 पानी, तो प्लस क्या हो जाएगा? 2H2O। यानी कि एक अणु यहां था जल का, एक अणु जल का यहां है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो गया? 2H2 हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, चेक करते हैं। किस विधि से? अनुमान विधि से। कॉपर कितनी बार है? 1 बार। यहां कॉपर कितनी बार है? 1 बार, बराबर है। हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 दूनी 4 बार है, सर सही है। यहां पर कितनी बार है? 2 दूनी 4 बार है, सर सही है। सल्फर कितनी बार है? 2 बार है। और यहां सल्फर कितनी बार है? 1 बार। यहां भी 1 बार, 1 1 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितनी बार है? ऑक्सीजन आपका 4 दूनी 8 बार और यहां ऑक्सीजन 4 बार, 4 2 6 बार और 6 2 8 बार। इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। यानी कि इस प्रकार से आप इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हो। किस विधि के द्वारा? आंशिक विधि के द्वारा। ठीक, बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी से आपको बताया गया है। इस मेथड से आप किसी भी इक्वेशन को आंशिक विधि के द्वारा बैलेंस कर सकते हो। ठीक, चलो डू फास्ट, नोट करो, नोट कर लो। नोट कर लो, नोट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सेम सेम इक्वेशन आपको देखते हैं, देखिए कर लेते हो कि नहीं। इक्वेशन क्या है? सेम सेम है ना। यहां पर SO2 है ना, बोलो यहाँ पर क्या है? SO2 है, यहाँ से 2 क्या करो? हटा दो। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लो। चलो पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या करोगे? पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका, क्या करोगे? तीर है, लगा दो। CuSO4 है, उतारो। CuSO4 से कुछ पूछो किससे बना ये, तो ये कहेगा हम दोनों से बनेंगे, दोनों को उतार लो, H2SO4। अब यहां पर बैलेंस करोगे, कॉपर 1 बार, कॉपर 1 बार, हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन नहीं है छोड़ दो, सल्फर 1 बार, सल्फर 1 बार, ऑक्सीजन 4 बार, ऑक्सीजन 4 बार। एक्स्ट्रा क्या है? H2 है। जो चीज एक्स्ट्रा होगा उसको दाहिने साइड उतार लो। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या है? SO है, उतार लो। SO किससे मिलके बनेगा? कॉपर से बनेगा? नहीं बनेगा सर, छोड़ दीजिए। SO किससे बनेगा? H2SO4 से बनेगा। H2SO4 उतार लो। ठीक, अब बैलेंस करो। हाइड्रोजन 2 बार है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन क्या करो? दाहिने हाथ से उतार लो। ठीक, सल्फर 1 बार है, सल्फर 1 बार है, सही है। ऑक्सीजन 4 बार, ऑक्सीजन 1 बार, कितनी बार घटा? 3 बार घटा, O3 उतार लो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा?
पानी बनेगा, H2O बना लो। अब फिर बैलेंस कर दो, हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार, सल्फर 1 बार, सल्फर 1 बार, ऑक्सीजन 4 बार, ऑक्सीजन 1 और 1 1 2 बार। कितना घटा? 2 बार घटा। जितनी बार घटेगा उतना उतार लो प्लस करके। 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है? जो चीज एक्स्ट्रा मिलता था, यहां से H2 मिला और यहां से क्या मिला? O2। तो क्या करोगे? H2 प्लस O2 ले लोगे तीसरे स्टेप में। यहां से H2 और यहां से O2 ले लिए। जोड़ो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा, H2। और बैलेंस करो, हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार, ऑक्सीजन 1 बार। कितना घटा? 2 बार घटा, 2 से गुणा कर दो। अब हाइड्रोजन कितनी बार हो गया? 2 दूनी 4। यहां कितनी बार है? 2 बार है, 2 से गुणा कर दो, 4 हो गया। जोड़ दो। अब जोड़ दो। जोड़ने के लिए क्या करोगे? जो एक्स्ट्रा मिलेगा उसको काट दो। यहां पर कितने हैं हाइड्रोजन? 4 हैं। यहां पर 2 है, कटेगा नहीं। परमाणुओं की संख्या क्या करोगे? बराबर कर लोगे। यहां 2 दूनी 4 बार है, यहां 2 बार है। 4 करने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन में 2 से गुणा कर देंगे। जैसे ही गुणा करेंगे पूरे इक्वेशन में 2 से गुणा हो जाएगा। यहां भी 2 हो जाएगा, यहां भी 2 हो जाएगा और यहां भी 2 हो जाएगा और यहां भी 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कट गया। जोड़ दो, 2Cu प्लस H2SO4, H2SO4 क्या हो जाएगा? 3H2SO4 टेंस 2 है, लगा दो। 2CuSO4, 2CuSO4 प्लस SO प्लस 2 पानी यहाँ है, 1 पानी यहाँ है, तो पानी 2 पानी 1 पानी मिला तो क्या हो जाएगा? 3 पानी, 3H2O। बैलेंस करो, देखो है कि नहीं। कॉपर कितनी बार है? 2 बार। कॉपर कितनी बार? 2 बार। कॉपर कितनी बार? 2 बार। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 बार और यहाँ हाइड्रोजन देखो 3 दूनी 6 बार। सल्फर कितनी बार है? 3 बार है। सल्फर यहाँ देखो 2 और 2 1 3। ऑक्सीजन 4 तिहाई 12 बार। ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 8 1 9 और 9 3 12। इस प्रकार से आप इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। मेथड याद रखना, इक्वेशन को 3 पार्ट में तोड़ना है और चौथे पार्ट में क्या करना है? जोड़ना है। 3 पार्ट में तोड़ना है, चौथे पार्ट में क्या करना है? जोड़ना है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।